के मर गया। उत्तर प्रदेश के इस गांव में दो बहनें रहती हैं, मीरा और प्रिया। माँ तो पहले ही स्वर्ग से धार चुकी, बाप भी 3 साल पहले बीमारी से चल बसे। अब दोनों अकेली, घर पुराना, छत टपकती और बाप के नाम पर 2 बीघा खेत, बस यही पूरा सहारा। प्रिया, अभी उठ। सुबह के 7 बज गए, अभी तक नींद में हो। खेत में पानी लगाना है, नहर का पानी 8 बजे बंद हो जाता है। उठ जल्दी। दीदी, 5 बजे तक मैं बीज बो रही थी, थक गई हूँ। तुम पानी लगा दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं आती तो मैं अकेले पूरा खेत सींच लूंगी। सुन लो, उठो और देखो, कल से रात को जल्दी सोया करो। इतने में बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जोर जोर से मीरा ने घुट्टी पी और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था बाबूराम, साहूकार, हाथ में एक मोटा सा रजिस्टर, मुंह पर बेरुखी और आंखों में लालच। सुनो बहन, पिछले हफ्ते रुपए देने का वादा किया था, अब तो नहीं दिए। अब कल तक दे दो, नहीं तो ये खेत मेरे नाम ही लिखवाना पड़ेगा। बाप के जमाने का कर्ज है, अब तो ब्याज ही इतना हो गया है कि खेत से ज्यादा हो गया। बाबूजी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, पानी भी कम आया। थोड़ी मोहलत दे दो, जैसे ही अगली फसल निकलेगी सब चुका देंगे। थोड़ी मोहलत? पिछले 3 साल से थोड़ी थोड़ी मोहलत दे रहा हूं, अब नहीं। 1 हफ्ता, इस हफ्ते के बाद मत कहना कि बताया नहीं। दीदी, वो आया क्या? क्या बोला? क्या बोलेगा, 1 हफ्ते में पैसे चाहिए। अब बता, कहां से लाएं पैसे? हम खेत नहीं देंगे दीदी, खेत तो पिताजी की देन है, हम कुछ करेंगे। करेंगी क्या? पेड़ से पैसे तोड़ेंगे? तेरे पास कोई नौकरी है? मेरे पास है। हमें कुछ नया करना होगा दीदी, सब लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे तो वैसा ही होगा। हम कुछ अलग करेंगे। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना पैसे के कुछ नया कैसे होगा। दोनों बहनें खेत की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें भोला चाचा मिल गए, पड़ोसी किसान, अच्छे आदमी, पर उनके मुंह में हंसी रहती थी, चाहे मामला कितना भी दुख का क्यों ना हो। कहाँ जा रही हो बिट्टी? खेत? अब खेत में क्या बचा है रोपने को? पिछले साल तो धान सूख गया था, उससे पहले गेहूं में रोग लग गया। अब इस बार क्या बोने का सोचा? चाचा, इस बार हम कुछ ऐसा बोएंगे कि सब देखते रह जाएं। हाँ हाँ, तुम तो अक्लमंद हो, पर देखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। खेती तो परंपरा से होती है, जैसे बाप दादा करते गए वैसे करो। पर चाचा, बाप दादा वाली खेती से तो कर्ज ही बढ़ा है, कुछ तो बदलना पड़ेगा। वे खेत पर पहुंचे। खेत सूखा पड़ा था, मानो कोई रोता हुआ चेहरा हो। देखा, अब बता, इस बार क्या बोएंगे? धान, गेहूं, सरसों? दीदी, ये मिट्टी मरी हुई है, इसमें दम नहीं बचा।
पिछले 15 साल से इसी में खाद डालते आए, केमिकल वाली। अब जमीन की चमड़ी उतर गई है। तो बोएगी क्या? बीज डालूं या नहीं? हाँ डालो, पर ढंग से। हम सब मिलकर करेंगे। पहले गाय का गोबर डालेंगे, फिर नीम की खली, फिर थोड़ी राख, फिर अरे बाप रे, इतना सब! और पैसे कहाँ से लाई? दीदी, गोबर तो हमारी गाय के पास है, राख हम खुद बना लेंगे, नीम की खली भोला चाचा से मांग लेंगे। पैसा कुछ नहीं लगता, बस मेहनत लगती है। मीरा ने सोचा, उसे लगा जब सब कुछ बर्बाद होने को है तो क्यों ना एक बार प्रिया की सुन लूं। उसने हाँ कर दी। ठीक है, पर याद रखना, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो मैं इस खेत को बेच ही दूंगी। 100 बात की एक बात। होगी दीदी, होगी। अब चलो पहले गोबर इकट्ठा करते हैं। गांव वालों को ये सब बहुत अजीब लगा। देखो देखो, मीरा प्रिया खेत में क्या कर रही हैं? गोबर और राख डाल रही हैं। अरे ये तो पागल हो गई हैं। खेती में केमिकल डालते हैं, गोबर राख से क्या होगा? बाबू राम साहूकार अभी 2 दिन में इनका खेत ले लेगा, फिर ये क्या करेंगी? दीदी सुन रही हो? चौपाल पर बैठी औरतें हम पर हंस रही हैं। हंसने दो, जब हमारी फसल उगेगी तब देखेंगे कौन हंसता है। अब ये बता, बीज कब बोएंगे? परसों। मैंने मुन्नी से कहा है कि वो अपने घर से लौकी, कद्दू, तोरई के बीज ले आए। उनके घर पिछले साल की अच्छी फसल हुई थी। दोनों बहनों ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, गोबर बीनना, राख छानना, नीम के पत्ते कूटना, ये सब मिलाकर खेत में डालना। बुआई का दिन, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। प्रिया ने कहा कि ये अच्छा शगुन है। दोनों ने खेत में एक एक बीज हाथ से बोया। मक्का, लौकी, कद्दू, भिंडी, तुरई, सब कुछ। यहाँ वहाँ गेंदा के बीज भी डाल दिए। ये मक्का 2 कतार में, फिर बीच में कद्दू, फिर किनारे पर लौकी। हाँ, और फूल यहाँ वहाँ रख देते हैं तो कीट नहीं रखते। फूल से कीट भग जाते हैं? कैसे? पता नहीं दीदी, पर मुन्नी की दादी ने बताया कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे। अब हम भी करेंगे। रात को दोनों बहनें थकी हारी चारपाई पर लेट गईं। मीरा की आंखें नहीं लग रही थी। प्रिया सो रही है? नहीं दीदी, तुम्हारी तरह मेरी भी आंख नहीं लग रही। डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर डर से क्या होगा? हम करेंगे तो देखेंगे। अब सो, कल फिर सुबह उठना है। दीदी, कभी लगता है अगर हमारा ये तरीका काम कर गया तो पूरा गांव हमारी तरफ देखेगा। तू बस काम कर, गांव देखेगा या नहीं, पर हमारे पेट तो भरेंगे। अब सो। दोनों को डर लग रहा था, पर उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई।
गाइस आपको यहाँ मिस्ट्री बॉक्स पर क्लिक करना है, ओपन बॉक्स करना है और 50 रुपीज की बैट करना है। तो गाइस वेट करिएगा। बीतते दिन 2 हफ्ते बाद हरी हरी नन्ही पौधी निकल आई। मीरा का दिल गदगद हो गया, पर फिर अचानक एक दिन प्रिया भागती हुई आई। दीदी जल्दी आओ, लौकी के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई रोग लग गया है लगता है। क्या? अरे राम, अब क्या करेंगे? केमिकल दवा तो नहीं छिड़क सकते। तू तो कहती थी कि नहीं छिड़कना। नहीं छिड़कना, मैंने मुन्नी से पूछा है, वो बोली कि नीम के पत्ते पीसकर पानी में घोल बना लो, छिड़क दो, कीट भाग जाएंगे। प्रिया ने नीम के पत्तों का घोल बनाया और उसे पौधों पर छिड़क दिया। 3 दिन में पत्ते फिर हरे हो गए। मीरा ने राहत की सांस ली। वाह, तेरा ये नीम का पानी सच में काम कर गया। अब क्या करें? अब सिर्फ पानी और धूप, बाकी पौधे खुद देख लेंगे। एक दिन बाबूराम खुद अपने 2 आदमियों को लेकर खेत पर आ धमका। उसने देखा कि खेत में मक्का, कद्दू, लौकी सब लहलहा रहे थे। उसे जलन हो रही थी। देखो इनका खेत, पिछले 10 साल में कभी इतना हरा नहीं देखा। कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रही? कैसी चाल बाबूजी, हम तो बस गोबर और नीम का पानी डाल रहे हैं। गोबर और नीम? हाँ हाँ, हमें भी बताना कैसे होता है। पर याद रखो, कर्ज का हिसाब अभी बाकी है। तुम्हारी ये हरी भरी दिखावट मुझे मात नहीं दे सकती। बाबूजी, कर्ज तो चुकाएंगे, बस फसल पकने दो, तब तक आप सब्र रखो। सब्र मुझे सिखाओगी? 18 दिन, 18 दिन में पूरा हिसाब चाहिए, वरना खेत पर ताला लग जाएगा। उसने कहा कि ये सब दिखावट है और उसने 18 दिन में पूरा पैसा मांग लिया। दीदी मत डरो, 18 दिन में फसल तो नहीं पकती, पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम कुछ सब्जियां मंडी में बेच देंगे, थोड़े पैसे दे देंगे, बाकी बाद में। बाबूराम कहाँ मानने वाला है, उसे तो पूरा पैसा चाहिए। तो हम उसे भी दिखा देंगे। चलो कल से सब्जी तोड़ना शुरू करो। प्रिया ने अपनी दीदी को हिम्मत दिलाई। उसने कहा कि वे कुछ सब्जियां मंडी में बेच देंगी और थोड़े पैसे बाबूराम को दे देंगी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनों ने सब्जियां तोड़ी। लौकी, तोरई, भिंडी 2 टोकरी भर गईं। उन्हें लेकर वे सीधे गांव के बाजार पहुंची। बाजार में तमाम सब्जी वाले बैठे थे। सब के सब केमिकल वाली सब्जियां बेच रहे थे। मीरा और प्रिया की सब्जियां थोड़ी छोटी थीं, पर उनमें एक अलग सी खुशबू थी। बेटा, तुम्हारी सब्जियां तो थोड़ी छोटी हैं। बगल वाले के पास देखो, कितनी बड़ी बड़ी लौकी है। माई वो केमिकल वाली हैं, जितनी बड़ी उतना ही जहर। हमारी सब्जी जैविक है, गोबर और नीम से उगाई। चक्कर देख लो, फर्क पता चल जाएगा। जैविक का मतलब तो तुम्हारी सब्जी बिना दवा की? अरे भाई, बिना दवा के तो पूरी की पूरी फसल चट हो जाती है। तुम झूठ मत बोलो। भाई साहब, हम मेहनत से उगाई है, कोई दवा नहीं डाली।
देखना चाहो तो हमारा खेत चलकर देख सकते हो। अब खरीदना हो तो खरीदो, वरना हम दूसरे ग्राहक ढूंढ लेंगे। कुछ ग्राहकों ने उनका मजाक उड़ाया, पर फिर एक युवती आई जिसकी माँ बीमार थी और डॉक्टर ने जैविक सब्जी खाने को कहा था। दीदी, ये सब्जी सच में जैविक है? मुझे दे दो। कितने में दोगी? बाजार से थोड़ा सस्ता देंगे, क्योंकि ये हम खुद उगाते हैं। 5 किलो लौकी के 40 रुपए। ले लो, कल भी लाना, मैं रोज लूंगी। धीरे धीरे और ग्राहक आए। कुछ ने खरीदी, कुछ ने मुंह बनाकर चले गए, पर 2 घंटे में दोनों टोकरियां खाली हो गईं। मीरा ने पैसे गिने, 300 रुपए। 300 रुपए। कल और तोड़ेंगे तो और मिलेंगे। कुछ तो बाबूराम को दे देंगे, बाकी से बीज खरीदेंगे। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि जमीन कभी खाली नहीं जाती। 18 दिन बीत गए। बाबूराम आया, हाथ में रजिस्टर, मुंह पर वही पुराना घमंड। पर जब उसने खेत देखा, उसके पैर जमीन पर जम गए। खेत में इतनी सब्जियां और फूल थे कि देखते ही बनता था। ये क्या है? ये तुम्हारा खेत है? यहाँ तो जैसे जंगल लग गया है। इतनी सब्जियां, इतने फूल। बाबूजी, हम बोए थे, जमीन ने बढ़ाया। आप तो कहते थे कि गोबर नीम से कुछ नहीं होता। अब देख लिया। बाबूजी, आपका कर्ज, पिछले 3 साल का ब्याज समेत, हमने मंडी में सब्जी बेचकर बचाए हैं। गिन लीजिए। ये तो सिर्फ ब्याज है, मूलधन कहाँ है? मूलधन के लिए 2 महीने और चाहिए। अब हमारी फसल पक रही है, मक्का भी, कद्दू भी, लौकी भी। हम 2 गुना दे देंगे। बस एक बार और मौका दे दीजिए। बहन, तुमने ये कैसे कर लिया? मेरे खेत में धान बोया था, आधी फसल मर गई, और तुम्हारे 1 बीघे में इतना कुछ। बाबूजी, जमीन को केमिकल की नहीं, प्यार की भूख लगती है। गोबर, थोड़ा नीम, थोड़ा राख और बहुत मेहनत, बस यही फॉर्मूला है। बाबूराम खेत की तरफ देखता रहा। उसे अपनी खुद की जमीन पर केमिकल डालकर बर्बाद करने का पछतावा हो रहा था। बाबूराम ने धीरे से पूछा कि क्या वो भी ये तरीका सीख सकता है। प्रिया तुरंत बोल पड़ी, जी हाँ बाबूजी, जरूर, हमें तो खुशी होगी। बस एक शर्त है, कर्ज पर ब्याज काम कर दो। अब तो तुमने मुझे सबक सिखा दिया बहन। आधी ब्याज माफ। कल से मैं तुम्हारी खेत पर आकर सीखूंगा। और इस तरह 2 बहनों ने अपनी खेती से ना सिर्फ अपना कर्ज उतारा, बल्कि पूरे गांव को बता दिया कि जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस उसे समझने वाला कोई चाहिए। प्रिया, तूने जिद नहीं छोड़ी, नहीं तो ये खेत किसी और के नाम होता। दीदी, जिद नहीं, विश्वास। जमीन पर विश्वास, खुद पर विश्वास और तुम पर विश्वास। अब चलो, कल से और बीज बोएंगे। तो ये कहानी है 2 बहनों की, मीरा और प्रिया की, जिन्होंने साबित कर दिया कि हाथ